अपने भाजपा प्रत्याशी जो आनंद मिश्रा जी हैं उनको जिताना है इस बार किसी भी तरह से, क्योंकि बहुत दिनों से बक्सर का विकास जो है रुका हुआ था। बक्सर का विकास नहीं हो रहा था। विधायक जी से मैं बार बार प्रश्न करती थी, विधायक जी आप बक्सर का विकास क्यों नहीं करते हैं, अपनी योजनाएं जो है उसको क्यों नहीं आप लागू करते हैं, लेकिन बक्सर का विकास रुका हुआ था। इसलिए बक्सर के विकास के लिए हम लोग दिन रात अभी चुनाव प्रचार में मेहनत कर रहे हैं कि इस बार किसी भी तरह से आनंद मिश्रा जी को जिताना है और भाजपा प्रत्याशी को जिताकर और बक्सर का विकास करवाना है। 10 साल के कार्यकाल में जो विकास हुआ है उसको आप कैसे नजर देखते हैं? मैं कुछ भी उनके विकास नहीं देखती हूँ, क्योंकि मैं जहां भी जाती हूँ वहां समस्या ही समस्या देखती हूँ। और हमारे गांव के लोग हो या बक्सर के लोग हो, हमारे पास अनेक कॉल आते हैं, बोलते हैं कि बहुत समस्याएं हैं जो हमारे विधायक जी नहीं सुधारते हैं, हम लोगों के द्वारा करना पड़ता है, करवाना पड़ता है। और रही बात जो विकास की बात है, वो विकास अभी कुछ भी मैं नहीं देख पा रही हूँ कि कुछ भी विकास ऐसा किए हो जो उनको जनता इस बार चुनेगी। इसलिए इस बार जनता अपने एनडीए समर्थित जो भाजपा प्रत्याशी हैं आनंद मिश्रा जी, उनको भारी बहुमत से चुनकर भेज रही है सदन में, और उसके बाद बक्सर का विकास भी अच्छे से होगा। भाजपा के कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं आनंद मिश्रा को? हाँ बिल्कुल साथ दे रहे हैं। मैं साथ ही हूँ, आपके साथ बात कर रहे हैं, हम लोग सभी साथ हैं और एकजुट हैं और एकजुट होकर इस बार भाजपा को जिताना है, कमल को जिताना है, आनंद मिश्रा को जिताना है और बक्सर का भविष्य का निर्माण करना है, बक्सर को धाम बनाना है। बनारस कहां से कहां पहुंच गया, हम बक्सर कितना पिछड़े हुए हैं, ये विधायक जी ने आज तक हमारे विकास नहीं किए, ऐसा कुछ नहीं काम किए कि बक्सर का विकास हो। इसलिए बक्सर का विकास होगा, बक्सर एक धाम बनेगा, यहाँ पर अध्यात्म नगरी बनेगी और बक्सर के रोड हो, रोड चौड़ीकरण हो, रोड निर्माण हो, सीवरेज हो या बहुत सारे चीज हो, ऐसे कि बहुत सारे निर्माण है। गंगा के किनारे हम बसे हुए हैं, फिर भी हमारे बक्सर का कोई सौंदर्यीकरण नहीं है, कोई विकास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिला सशक्तिकरण नहीं है, महिलाएं आज भी बक्सर में बहुत पिछड़ी हुई हैं, इस पर भी बहुत काम करना बहुत जरूरी है। कल आपने संकल्प पत्र देखा होगा, उन्होंने संकल्प पत्र में बहुत कुछ बोला है, जो मेरे भी मन में बहुत कुछ रहता था, उन्होंने वो बोला है। वह संकल्प पत्र के द्वारा हम लोग सब मिलकर, एक लोग मिलकर काम करेंगे और बक्सर को आगे बढ़ाएंगे। इतना नेता है, महर्षि विश्वामित्र की नगरी बक्सर कहा जाता है, अभी तक महर्षि विश्वामित्र की प्रतिमा नहीं है। मत करो, हाँ नहीं बनेगा अभी भी। ये तो विधायक जी की कमी थी जो अभी तक नहीं हुआ, अब होगा, सब कुछ होगा। हमारे प्रत्याशी आ रहे हैं, एक पढ़े लिखे, सुलझे, अच्छे, अपने पूरी तरह से उनके पास प्री प्लान, विजन सब कुछ है। अब हमारे बक्सर का निर्माण बहुत अच्छा होगा और हम बक्सर, आप लोग खुद देखिएगा कि बक्सर हुआ बक्सर नहीं रहेगा, बक्सर एक बहुत ही अच्छा निर्माणित होते हुए दिखेगा।